वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। पाखी को सोते हुए देखकर रुद्रांश न जाने किन ख्यालों में खो जाता है। क्या था दोनों के बीच? ऐसा कौन सा बंधन था जो दोनों को जोड़ रहा था? ऐसा कौन सा रूहानी एहसास था जिसमें जिस्म भले ही जुदा थे पर रूह के तार एक दूसरे से जुड़े थे? भविष्य ने न जाने दोनों के लिए क्या रच रखा था, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता था। सुबह का समय। पाखी उठो बच्चा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, और फिर समय से भी तो निकलना है। गायत्री जी पाखी को उठाते हुए कहती हैं, माँ प्लीज हमें थोड़ा सा और सोने दीजिए न, और हम तो ये कहते हैं कि आप भी हमारे साथ सो लीजिए। पाखी गायत्री जी से कहती है, नटखट शैतान, चलो उठो। अरे रुद्रांश, तुम तो तैयार भी हो गए। गायत्री जी रुद्रांश को देखते हुए कहती हैं, क्या दोस्त, आप तैयार हो गए? पाखी एकदम से उठ कर कहती है और सीधे उठकर बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर रुद्रांश को हंसी आ जाती है। सारा सामान रख लिया न, कुछ छूटा तो नहीं? अरे रे पाखी, ये तुम्हारा बैग देखो, यही रह जाता। पूरा का पूरा नाश्ते से भरा बैग तुम यहीं छोड़े जा रही थी। रुद्रांश, चल बेटा ये बैग गाड़ी में रख दे। कहते कहते नानी की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। हमारे साथ रुद्रांश कहता है, ओ हो नानी, तभी तो कह रहा हूँ कि आप भी चलो न नानी, अगर आप ऐसे रोओगी तो हम कैसे जा पाएंगे। पाखी पाखी को नानी अपने गले से लगा लेती है। नानी के आंसू पोंछते हुए कहती है, आज पाखी को छोड़ने मिस्टर सिंघानिया भी जा रहे थे। ट्रिन ट्रिन, मिस्टर सिंघानिया का फोन बजता है। फोन सुनकर मिस्टर सिंघानिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। किसका फोन है? नानी पूछती हैं। माँ, वो मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए मुंबई जाना होगा। सॉरी पाखी बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे साथ, मिस्टर सिंघानिया कहते हैं। कोई बात नहीं पा, लेकिन आप हमसे मिलने जरूर आएंगे, प्रॉमिस कीजिए। पाखी कहती है, ऑक प्रॉमिस। और मिस्टर पी सिंघानिया पाखी को प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्रांश, पाखी और गायत्री देवी देहरादून के लिए निकल जाते हैं। खाली घर इंसान को काटने दौड़ता है। नानी को भी इस समय ऐसा ही लग रहा था। नहीं तो हर समय पाखी और रुद्रांश की आवाजों से ये घर गुलजार रहता था। देहरादून में हॉस्टल में पाखी का सारा सामान उसके रूम में रखवा दिया जाता है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाती है, और प्रिंसिपल भी पहचान के थे तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं थी। अब रुद्रांश और गायत्री जी के जाने का समय भी हो रहा था। डोंट वरी गायत्री भाभी, आप चिंता मत कीजिए। पाखी जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रिंसिपल गायत्री जी से कहते हैं। जे अच्छा पाखी बच्चा, अब हम चलते हैं। गायत्री जी अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोके हुए कहती हैं। जी माँ, पाखी कहती है, और गायत्री जी के गले लग जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। पाखी को रोता देखकर गायत्री जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और दोनों रोने लगते हैं। चुप चुप बच्चा, बस बस अब नहीं रोते हैं, गायत्री जी पाखी को चुप करते हुए कहती हैं। पाखी भले ही गायत्री जी की बेटी न हो, पर प्यार वो उसे रुद्रांश से भी ज्यादा करती हैं। तभी फोन बजता है और गायत्री जी फोन पर बात करने लगती हैं। दोस्त, आप भूल मत जाना मुझे। अच्छा, फोन पर बात जरूर करना। करोगे न? पाखी रुद्रांश से कहती। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, देखो चीटिंग नहीं, रुद्रांश पाखी से कहता है। और ये अपनी दोनों आंख बंद करो, अब हाथ आगे करो, अब आंखें खोलो। ये तो बहुत सुंदर है दोस्त, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। पाखी मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा लाओ मैं पहना दूं। कहते हुए रुद्रांश पाखी को एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट पहना देता है। ऐसा ही एक ब्रेसलेट रुद्रांश ने भी पहना था। अरे वाह दोस्त,
हम दोनों के ब्रेसलेट तो बिल्कुल एक जैसे हैं। दोस्त, जब भी मुझे डर लगेगा और आपकी भी याद आएगी न, तो ये ब्रेसलेट देख लिया करूंगी। तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा। पाखी भोलेपन से कहती है। अभी रुद्राक्ष के हाथ में पाखी का हाथ था ही कि पाखी, अब चलो, कहते हुए हॉस्टल की वार्डन पाखी को से जाती है और रुद्रांश के हाथ से पाखी का हाथ फिसलता चला जाता है। रुद्रांश पाखी को जाते हुए देर तक तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। 0.00 चले बेटा। अचानक गायत्री जी की आवाज से रुद्रांश का ध्यान टूटता है। हाँ हाँ पाखी, मेरा मतलब माँ, चलिए हॉस्टल में। पाखी, ये तुम्हारा सारा सामान रूम में शिफ्ट कर दिया है, एक बार चेक कर लो। और हाँ, किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, अभी तुम्हारी रूममेट अपने होम टाउन गई है, 4-5 दिन में आ जाएगी औक, तब तक अकेले ही रहना होगा। और रात में रूम का गेट अच्छे से बंद कर लेना, कहकर वार्डन चली जाती है। पाखी अपने रूम को देख रही थी। अगले कुछ सालों तक ये रूम ही पाखी की दुनिया होने वाला था। अचानक पाखी को बहुत तेज रोना आता है। उसके रोने की आवाज सुनकर बगल वाले रूम से एक लड़की पाखी के पास आती है। लगता है तुम नई हो इस हॉस्टल में, तभी इतना रो रही हो। अभी बुरा लगेगा बट फिर आदत हो जाएगी। मेरा नाम पंखुड़ी है और तुम्हारा क्या नाम है वैसे? पाखी रोते हुए पाखी कहती है, वाओ, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पंखुड़ी कहती है, दोस्त बनोगी मेरी, मुझसे दोस्ती करोगी? पंखुड़ी कहती है। पंखुड़ी की बात सुनकर पाखी को रुद्रांश की याद आ जाती है। रुद्रांश ने भी पाखी से ऐसे ही तो दोस्ती की थी। अभी पाखी कुछ कहने ही वाली थी कि पंखुड़ी, तुम्हारा फोन है। वार्डन कहती है, अच्छा मैं बाद में आती हूँ, कहकर पंखुड़ी चली जाती है। रात का खाना पंखुड़ी और पाखी साथ साथ खाती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो रही है। पंखुड़ी से बात करके पाखी की भी अच्छा लग रहा था। रात के समय, और पाखी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, कहकर पंखुड़ी अपने रूम में चली जाती है। पर पाखी को नींद नहीं आ रही थी। उसे अकेले डर लग रहा था। पाखी को अब सबकी याद आ रही थी। तभी पाखी की नजर अपने हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है तो उस ब्रेसलेट को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते रोते ही सो जाती है। रुद्रांश और गायत्री जी जब घर वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पाखी की बहुत याद आती है। घर कितना खाली खाली लग रहा है पाखी के बिना। रुद्रांश नानी से कहता है, नानी आज मैं आपके कमरे में ही सो जाऊं? रुद्रांश कहता है, अरे मेरा बच्चा, ये भी कोई कहने की बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी पाखी के बिना नींद तो आने से रही। कम से कम दोनों नानी और नाती मिलकर बातें करते करते सो जाएंगे। पाखी टी टी, रुद्रांश जोर से चिल्लाता हुआ उठता है। उसका सारा शरीर पसीने में भीगा हुआ है। क्या हुआ रुद्रांश? कोई डरावना सपना देखा क्या? नानी उठते हुए पूछती हैं। नानी, पाखी जरूर किसी मुसीबत में है, रुद्रांश कहता है। रुद्रांश, ये तुम्हारा वहम है बेटा, अभी तो पाखी सो रही होगी, सुबह बात करेंगे ना, तू अभी सो जा, नानी कहती है। नहीं नानी, सच में पाखी किसी मुसीबत में जरूर है, मैं अभी प्रिंसिपल अंकल को फोन करता हूँ, रुद्रांश कहता है। रुद्रांश, बेटा रात के 3 बज रहे हैं, नानी कहती है। इधर पाखी पसीना पसीना हो रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पाखी के सामने एक काला सांप लहरा रहा था। सांप धीरे धीरे पाखी की ओर बढ़ रहा था। दोस्त बचाओ, जल्दी आओ। अचानक पाखी जोर से चिल्लाकर कर बेहोश हो जाती है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? मेरी भतीजी का शुभ थाने में फोन करके पूछता है। भतीजी? कौन भतीजी? उधर से फोन पर आवाज आती है। मेरा मतलब पाखी का, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी थोड़े समय पहले लिखवाई थी।
शुभ कहता है, अरे भाई मिल जाएगी तो बता देंगे, हम थोड़ी न रख लेंगे तुम्हारी भतीजी। खुद तो संभाल कर अपने बच्चों को रखते नहीं हो और फिर हमारे कान खाते हो, और ये बार बार फोन करना बंद करो। उधर से बहुत ही रूखे सुर में जवाब आया और फोन कट गया। कहाँ दूर पाखी, बस बेटा सिर्फ एक बार मिल जाओ, वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, रोते हुए कहता है। शुभ, अरे बहना, तू कब तक क्यों उदास बैठी रहेगी? और रही बात जीजा की तो बहना, चिंता मत कर, उन्हें तो मैं देख लूंगा। और फिर तुझे तो मालूम है ना, गगन से तो गगन भी डरे है। गगन ममता से कहता है, का रे पिंटू, उस चिड़ैया का कुछ पता चला? गगन फोन पर पूछता है। ससुरी जमीन निगल गई या आसमान खा गया? गगन खुद ही अपने से बड़बड़ता है। डॉक्टर शून्य, ये पाखी को होश क्यों नहीं आ रहा है? रुद्रांश कहता है, देखिए जहर तो हमने निकाल दिया है, पर क्या? रुद्रांश पूछता है। अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए क्रिटिकल हैं, डॉक्टर ओ कहते हैं, और चले जाते हैं। ये सुनकर गायत्री देवी टेंशन में आ जाती हैं। रुद्रांश, अरे ये कहाँ चला गया? गायत्री देवी रुद्रांश को खोजती हैं। डॉक्टर ओ प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे पाखी के पास जाने दीजिए। रुद्रांश डॉक्टर शून्य से कहता है। नो मिस्टर रुद्रांश, पेशेंट अभी होश में नहीं है, कंडीशन क्रिटिकल है, हम आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर शून्य रुद्रांश से कहता है। डॉक्टर ओ प्लीज, आप मना मत कीजिए, मुझे सिर्फ एक बार पाखी से मिलने दीजिए। रुद्रांश कहता है, नो का मतलब नहीं होता है, और आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? डॉक्टर शून्य ने बोला, जाने दो उसे, मिल लेने दो। डॉक्टर शून्य खन्ना ने कहा, जो कि सीनियर डॉक्टर ओ और इस मेडिकल कॉलेज के एचओडी भी थे और रुद्रांश के पापा के जानने वालों में से भी थे। पर सर, जूनियर डॉक्टर ओ कहता है। पर डॉक्टर शून्य खन्ना इशारा कर देते हैं। अरे आ गए आप दोनों। सामने से नानी और मिस्टर सिंघानिया को आता देख गायत्री देवी कहती हैं, कैसे नहीं आता गायत्री, और जब बात हमारे बच्चों की, तो मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरी डा शून्य खतरा से बात हो चुकी है, तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। और ये रुद्रांश नहीं देख रहा? मिस्टर सिंघानिया पूछते हैं। उसी को तो मैं देख रही हूँ, जाने कहाँ चला गया ये लड़का। कभी कभी तो डर लगता है। रुद्रांश पाखी को लेकर बहुत ही पजेसिव हो जाता है। गायत्री देवी कहती है, पाखी, आंख खोलो। पाखी, तुम ऐसे मुझसे बात करना नहीं छोड़ सकती हो। पाखी, रुद्रांश आईसीयू में पाखी के पास बैठा पाखी से कहता है, और पाखी बेहोश लेटी है। उसका मुरझाया चेहरा, सफेद पड़ चुके होंठ, और इतनी सारी मशीनों से घिरा उसका शरीर देखकर रुद्रांश का कलेजा बैठ गया। पाखी, अपने दोस्त से बात नहीं करोगी? रुद्रांश पाखी से कहता है। पाखी, अब मैं तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए अपनी आंख खोल दो पाखी। इतना कहकर रुद्रांश पाखी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और आंख बंद कर लेता है। रुद्रांश की आंख से निकलते हुए आंसू पाखी की उंगलियां पर गिरते हैं, जिससे पाखी की उंगलियों में हरकत होने लगती है। जैसे ही रुद्रांश को ये महसूस होता है, तो वो अपनी आंखें खोल देता है और देखता है कि पाखी के सारे शरीर में धीरे धीरे हरकत होनी शुरू हो गई है। और फिर दोस्त, पाखी बहुत ही धीरे से कहती है। ये देखकर रुद्रांश अपने आंसू पोंछ लेता है। तुमने तो डरा ही दिया था पाखी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे इस दोस्त का क्या होता? अचानक पाखी की सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। डॉक्टर शून्य, रुद्रांश जोर से चिल्लाता है। रुद्रांश की आवाज सुनकर सब उसी ओर दौड़ते हैं। डॉक्टर शून्य, पाखी, रुद्रांश की आवाज रुंध जाती है।
डॉक्टर ओ जल्दी से पाखी को देखते हैं और उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिसके असर से पाखी पर बेहोशी सी छा जाती है और रुद्रांश को रूम से बाहर भेज देते हैं। सामने नानी को देखकर रुद्रांश अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और नानी के गले से लग जाता है। मिस्टर सिंघानिया रुद्रांश के कंधे को थपथपाते हैं और उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं। लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर सिंघानिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है, पाखी की बॉडी अब रेस्पॉन्ड कर रही है और रिकवर हो रही है और पाखी को होश आ गया है, डॉक्टर शून्य खन्ना कहते हैं। सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तो हम उससे मिल सकते हैं? नानी पूछती हैं। हाँ, लेकिन एक एक से बस भीड़ मत कीजिएगा और पेशेंट से कम बात कीजिएगा, ऑक कहकर डॉक्टर शून्य खन्ना चले जाते हैं। फ्लैशबैक। नानी, मैं प्रिंसिपल अंकल को फोन लगाता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है। रुद्रांश नानी के समझाने भी नहीं मानता है और फोन लगा देता है। सो भी जाता है। रुद्रांश उन्हें सारी बात बताता है और पाखी से बात करने के लिए कहता है और प्रिंसिपल वार्डन को फोन लगाकर कहते हैं पाखी को देखने के लिए। लेकिन तब तक देर हो जाती है, सांप पाखी को डस चुका होता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये बात जब रुद्रांश को पता चलती है तो वो और गायत्री जी तुरंत ही देहरादून के लिए निकलते हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद पाखी डिस्चार्ज होकर वापस सिंघानिया विला आ जाती है। रुद्रांश खुद पाखी की दवाइयों और उसके खाने का ध्यान रखता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखता है। रुद्रांश के भी एग्जाम आने वाले हैं और वो पाखी के कमरे में ही अपनी पढ़ाई करता था। नानी ही पाखी के साथ सोती थी। वो ही पाखी को नहलाना धुलाना करती थी क्योंकि पाखी के शरीर में अभी भी कमजोरी थी। माँ, आपको याद है न, हमें आज गोद भराई के फंक्शन में जाना है। मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ उनके बेटे की शादी में तो नहीं जा पाए थे, पर उनकी बहू की गोद भराई में जाना पड़ेगा वरना वो बहुत बुरा मान जाएंगे। और उन्होंने तो आपको और रुद्रांश को स्पेशली बुलाया है। अब पाखी को कैसे अकेला छोड़ के जाए? अभी गायत्री जी कह ही रही थी कि रुद्रांश आते हुए बोला, मम्मी आप सब चले जाओ और पाखी के पास में रुकूंगा। वैसे भी मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो मैं वैसे ही नहीं जाता। पक्का बेटा, पक्का मम्मी। नानी गायत्री देवी और मिस्टर सिंघानिया चले जाते हैं। रुद्रांश पाखी को खाना खिलाकर और दवाएं देकर सुला देता है और अपनी पढ़ाई करता है। अचानक पाखी के पेट में बहुत ही रोज दर्द शुरू हो जाता है, तो वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि उसका लोअर पूरा का पूरा ब्लड से लाल हो जाता है। पाखी ये देखकर डर जाती है और वो रुद्रांश को आवाज लगाती है, दोस्त देखो न ये क्या हुआ है, और मेरा पेट भी बहुत जोर से दर्द कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है कहकर पाखी रुद्रांश की बाहों में झूल जाती है। रुद्रांश समझ जाता है कि पाखी को क्या हुआ है, पर वो पाखी को कैसे समझाए ये उसकी भी समझ में नहीं आता है। घर पर मम्मी और नानी भी नहीं है, उन्हें आने में भी टाइम लगेगा। मम्मी को फोन लगा लेता हूँ सोचकर रुद्रांश पहले पाखी को बिस्तर पर लिटाता है, फिर गायत्री जी को फोन करता है, लेकिन फोन कवरेज एरिया से बाहर जाता है और नानी का भी फोन कवरेज एरिया से बाहर जाता है। इधर पाखी का पेट दर्द बढ़ता जा रहा था और ये पेट दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो रहा था। दरअसल पाखी के पीरियड स्टार्ट हो चुके थे। ये बात रुद्रांश तो समझ गया था, पर पाखी, दोस्त बहुत दर्द हो रहा है, पाखी कहती है तो रुद्रांश एक बार फिर नानी का फोन ट्राई करता है। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।